हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली ये जो है एनालॉगी का लास्ट क्लास होने वाले हैं, जिसमें से पूरा एनालॉगी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टोटल इसमें जो है 3 टाइप को कवर करने वाले हैं, है ना। लास्ट 3 टाइप बचा था, तो 3 टाइप को पूरा इसी क्लास में कवर कर लेंगे, जिसमें से मिक्स टाइप वाले और नंबर वाले क्वेश्चन बचे थे। तो ये जो है थर्ड क्लास होगा, तीनों क्लास में पूरा कंप्लीट है। ध्यान रखना, पूरा जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जितना भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन पूरा लेवल का होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो है जैसे ये क्लास फिनिश होता है, इसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल में एक प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उसको जो है एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व कर ही रहे हैं। इसके बाद इसका एडिशनल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अपने से उसको सॉल्व करोगे एज अ प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो ये रहा प्रहार बैच का थर्ड क्लास, जिसमें से पूरे को यहाँ पे कवर करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं फिर विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को चलो बताओ तो कैसे इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल लॉजिक ये है कि ये जो 11 और ये 13 लिखा हुआ है, 11 और ये जो 130 लिखा हुआ है, तो 11 के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या फिर ऐड करो, कुछ भी करो कि हमें जो है 130 मिल जाए बस। अब ये कुछ स्टूडेंट का ये डाउट आएगा कि क्या 130 से तो 11 भी जा सकते हैं क्या, या फिर 130 को तो सॉल्व करके 11 तक पहुंच सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 130 को पहले सॉल्व करके 11 ला सकते हो। लेकिन जब आंसर की बारी आएगा क्वेश्चन मार्क, तब कैसे करोगे। उसके लिए पूरा ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए नंबर चाहिए। अब ये नंबर कहाँ से लाओगे, ऑप्शन से नंबर लाओगे। अब ये 4 ऑप्शंस को सॉल्व करोगे, उससे अच्छा तो ये 11 को ही सॉल्व करके 30 ला लो। जब 11 को सॉल्व करके 130 लाओगे, तो नॉर्मली जो 15 को सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर निकल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो पहले को सॉल्व करो, सेकंड तक आओ। समझ आ रहा है। चलो तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ये 11 है और ये 130 है। अगर मैं इस 11 का स्क्वायर कर देता हूँ, 11 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 121 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस जो 120 है, इसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो क्या 130 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो अब मैं यहाँ से पूरा श्योरिटी हो गया हूँ कि जो लॉजिक लगेगा जिसमें से 11 का स्क्वायर करना है, उसी तरीके से जो है ये 15 का भी करके आंसर आ सकता है। अब अगर जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, अगर कंफ्यूज हो कि ये मेथड सही है कि नहीं है, तब ये 7 और 58 को सॉल्व करना। समझ पा रहे हो। कब सॉल्व करोगे, जब कंफ्यूज होंगे तब। लेकिन अगर पूरे तरीके से कंफर्म हो को यही मेथड ही यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे ये 7 है और ये 58 है। अब पहले क्या काम करना है, 7 का स्क्वायर करोगे। 7 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 49 आएगा। अब इस 49 में +9 ऐड कर दो, 58 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। यहाँ से मैं श्योरिटी हो गया, ठीक है। तो वही 15 के लिए निकाल दो, 15 का स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। अब इससे 225 में 9 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 234। 234, तो ए ऑप्शन जो इस पे बिल्कुल करेक्ट है। इजी लगा, है ना, इजी है ना, रीजनिंग जो है प्रॉपर इजी है। चलो इसको बताओ। कुछ ही टाइप के जो है क्वेश्चंस करेंगे, बाकी पैटर्न पूरा डिफरेंट रहेगा, है ना। पैटर्न पूरा डिफरेंट रहेगा। जो बिल्कुल सेम पैटर्न में बनेगा उसको अपने से कवर करोगे, मैं उसको होमवर्क लिख दूंगा, ताकि जो है यहाँ पे टाइम उतना ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो। ये जो इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दिखे गए हैं, एक्चुअल में डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन में सिंपल सा वर्ड बोले गए हैं, जैसे कि ये 22 लिखा हुआ है, तो 22 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा होता है ना कि हमारा जो माइंड ऐसा चल सकता है कि इसको 2+2 कर देते हैं, 2 × 2 कर देते हैं, है ना, 2 डिवाइड करके 2 कर देते हैं। तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है। ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही बोले गए हैं कि 22 को जो है अलग अलग नहीं करना है। देखो चाहो तो 22 को अलग नंबर से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 को जो है डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो क्लियरली यहाँ पे डायरेक्शन में यही बोले गए हैं कि ये जो 22 है इसको स्प्लिट नहीं करना है, 2+2, 2 × 2 इस तरीके से स्प्लिट नहीं करना है।
22 को सीधा एज अ होल एज्यूम करना है, सीधा एज अ होल, जैसे कि 34 है। अब इस 34 को मैं चाहूँ कि 3 + 4 कर दूं, है ना, या फिर 3 × 4 कर दूं, तो ऐसा लॉजिक नहीं करना है, सीधा जो है 34 ही लेना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में बोले गए हैं और कुछ नहीं है। बताओ, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सेम मेथड से ये भी सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे 22 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, अगर मैं इस 22 को जो है 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब इस 11 में मैं अगर +3 ऐड करूं तो 14 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ गया। तो मैं यहाँ से पूरा श्योरिटी हो गया हूँ कि ऐसे ही आएगा, ये लॉजिक सही है। तो मैं ये जो है सेकेंड क्वेश्चन को अब सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों करूं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जो भी यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, जिस तरीके से एग्जाम हॉल में बनाओगे वही यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लंबा चौड़ा सॉल्व करेंगे फिर एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा टू द पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। सेम 34 है, अब इस 34 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 34 को जो है 2 से डिवाइड करोगे तो 17 आ गया। अब इस 17 में +3 कर दूं, कितना आ गया, 20 आ गया। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलो अगला देखो, इसको बताओ। ये भी जो है वही लॉजिक से बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक बस डिफरेंट होगा। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे जो है 45 है। सबसे पहले क्या दिमाग आएगा कि इसमें जो है +5 कर दो, 40 में जो है +5 कर दो, 45 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे भी देख लो, 68 से 70 जाना है, 77 जाना है। अगर मैं 68 से +5 करूँ तो ये तो मेरे को 73 मिल रहा है। 68 में अगर +5 करोगे तो ये तो 77 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो +5 है, तो ये तो डिफरेंट हो गया, 73 आएगा, है ना। दिए कितना गए हैं, लाना कितना है 77, लेकिन +5 करोगे तो ये 73 आ रहा है। मतलब ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ये हो गया श्योरिटी, ठीक है। अब कौन से लॉजिक लगाओगे, तो अगर इस टाइप के पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। कैसे, ये जो 40 और ये 45 लिखा है दोनों को पहले अलग कर लो, ये 40 हो गया और ये 45 हो गया। अब किन्हीं दो नंबर के साथ जो है कुछ तरीके से जो है प्लस माइनस स्क्वायर कुछ करके जो है हमें 45 लाना है। कैसे ला सकते हो, देखो जैसे ये 6 का स्क्वायर है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को मिल गया 36। इस 36 में जो है मैं क्या करूं कि +4 कर देता हूं तो 40 मिल गया, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ। जैसे ये 45 है, इस 45 में अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे को मिल गया 49। 49 में +4 कर दो तो 45 आ गया। लॉजिक सिंपल सा है कि पहले को जब सॉल्व करोगे तो कोई संख्या के साथ स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको जो है +4 करना पड़ेगा। सेकेंड में जब सॉल्व करोगे तो किसी नंबर के साथ स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको -4 करना पड़ेगा, ये लॉजिक लगेगा, ठीक है। -4 करना पड़ेगा। अब आओ ऑप्शन में, ध्यान रखना जब भी ऑप्शन से सॉल्व करना हो, है ना, ऑप्शन से जब भी सॉल्व करना हो तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना कि देखो सॉल्व तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर डी ऑप्शन से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि कोई स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करेगा, फिर बी ऑप्शन को सॉल्व करेगा, फिर सी ऑप्शन को सॉल्व करेगी, है ना, या फिर डी ऑप्शन को सॉल्व करने वाले। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन डी देगा। क्यों ऑप्शन डी देने वाले हैं, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि जब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन को सॉल्व करके डी ऑप्शन तक पहुंचोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाए इस तरीके से। तो हमें क्या करना है कि लास्ट से स्टार्ट करना है। अब ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन मोस्टली ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि 117 है ना, ये 14 है, तो 104 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे +4 आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करने के बाद जो है इसमें +4 कर दो, 104 आ गया। सेम अगर मैं 117 लेता हूं तो 117 को अगर मैं 11 का स्क्वायर कर देता हूं, 11 का स्क्वायर करने के बाद ये 121 आ जाएगा, इसमें -4 कर दो तो 117 आ गया, आ गया। तो पहले +4 करना है, उसके बाद -4 करना है, तो +4 यहाँ पे हुआ और उसके बाद -4 हुआ, मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया। चलो इसको बताओ। अब ये क्वेश्चन जो है अपने से हो सकता है, ठीक है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हो। चलो ये वाले क्वेश्चन को बताओ, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं
बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये भी। जैसे 20 और 42 लिखा हुआ है, 20 और यहाँ पे लिखा हुआ है 42, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 20 जो लिखा हुआ है, अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल गया 40। अब इस 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक कितना आ गया 42 आ गया। समझ आ गया। जैसे कि इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये 25 है और ये 52 लिखा हुआ है। इस 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ गया और 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 52 आ गया। सेम 18 के लिए भी सॉल्व कर दो, ये 18 हो गया, इस 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बताओ तो 36। अब इस 36 में +2 कर दो तो कितना आ गया 38। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलो बताओ, इसको बताओ तो इसको भी होमवर्क करोगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हर को होमवर्क नहीं देना है। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 12 140। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना, इंटरेस्टिंग लॉजिक है यहाँ पे। देखो ये वाला जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो बहुत छोटा है, इसका जो है 145 लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि शायद 2 गुना हुआ होगा, यहाँ पे स्क्वायर लिए होंगे। इस तरीके से ये जो है माइंड लगाना है, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस तरीके से माइंड लगाना है, तभी तो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो 12 लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो नंबर लिखा है ना 145, ये शायद 12 का मल्टीपल लग रहा है। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 144 मिल रहा है, और इस 144 में जो है मैं +1 कर देता हूँ तो ये कितना आ गया 144 आ गया। समझ पा रहे हो। सेम जो है इसके लिए भी सॉल्व करके देख लो कि सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ये 9 है और ये 82 है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आ गया 81, इसमें +1 कर दो तो 82 आ गया। बिल्कुल सही है। चलो ऑप्शन को ट्राई करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये 11 है, अब इस 11 का पहले बात स्क्वायर कर दो तो ये 121 आ गया, +1 करोगे तो कितना आ गया 122। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसको बताओ तो, थोड़ा सा ये न्यू पैटर्न है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, सबसे जो 2 छोटे नंबर होगा उसको पिकअप करना और जो बड़े नंबर होगा उसके लिए सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 1 और 3 को सॉल्व करो जिससे 8 आ जाए। 1 और 3 को ऐसे सॉल्व करो जिसका सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए 8 आ जाए। ये बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो किन्हीं 2 नंबर को ले लो, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे ये 3 है और ये 1 है, इसको पहले प्लस कर देता हूँ इसके साथ और ये 3 -1 कर देता हूँ। देखो तो सॉल्व करके ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, 8 आ गया क्या। बिल्कुल सही है, मतलब ये लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ ना आ रहा होगा कि ये सही लॉजिक लगा है कि नहीं, तो ये वाले को भी सॉल्व कर लो। सेकंड जो दिया हुआ है 2 है, 21 और ये 5 हो गया। अब किन्हीं 2 नंबर को ही लेना है, जैसे कि यहाँ पे लॉजिक लगाए हो वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 + 2 कर दूँ, 5 + 2 करने के बाद इसको जो है 5 - 2 कर देता हूँ तो ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो कितना मिल गया 21। मतलब ये जो लॉजिक लगाए हैं वो बिल्कुल सही लॉजिक लगा हुआ है। सेम तरीके से अब ऑप्शन को सॉल्व करना है, तो ऑप्शन चाहे डी से स्टार्ट करो चाहे ए से स्टार्ट करो, ये अपने लेवल में होता है। मैं जस्ट ये बताया हूँ कि डी ऑप्शन या फिर लास्ट से स्टार्ट करोगे तो शायद जल्दी पहुंच जाओगे ऑप्शन तक, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है ना, हर केस में ऐसा भी नहीं होता। जैसे कि ए ऑप्शन को अगर सॉल्व करोगे तो ये 4 दिया हुआ है, 33 और ये 7 लिखा हुआ है। सबसे पहले 7 - 4 करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस कर दो 7 माइनस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 7 + 4 करना है, इसके बाद इसको 7 - 4 करना है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 7 + 4 करोगे तो 11, 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा। 33 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 33 आया हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो इसको बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, है ना, अब अपने लेवल में बताओ इसको। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस को अगर देखोगे जिसमें ये 11 लिखा हुआ है, 64 है और ये 3 लिखा हुआ है,
अगर मैं ये 11 को 3 के साथ माइनस कर देता हूँ, है ना, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को लेना है, दो छोटे नंबर को लो और जो बड़ा नंबर है उसके लिए सॉल्व करो। तो 11 माइनस 3 करता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 64 आ रहा है, मतलब ये लॉजिक सही है। सेम ऑप्शन में आओ तो पहला ऑप्शन ट्राई करो। पहला ऑप्शन है 24, 169 और ये 11। अगर ये 24 माइनस 11 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं जो है 24 माइनस 11 करता हूँ और इसको जो है मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को 169 मिल जाएगा, 169। मतलब ये जो ए ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो गया। इसको बताओ। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है 2, 4 और ये 18, 2, 4 और 18। सबसे पहले क्या करो कि बड़े नंबर को रहने दो, जो छोटे नंबर है उसको पहले सॉल्व करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 4 करता हूँ तो 8 मिल गया, और 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 आ गया, और 16 को +2 कर देता हूँ तो 18 मिल गया। समझ आ रहे हैं? अगर यहाँ से कंफ्यूज हो रहोगे तो इसको देख लो, 4, 6 और ये हो गया 15, 4 और 6 मतलब 4 इंटू 6 करो, ठीक है, कितना आ गया 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 48, और 2 ऐड कर दो तो कितना मिल गया 50। 50 यहाँ पे है। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से जो ऑप्शन है तो ऑप्शंस को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि हम लोग जो सी ऑप्शन है इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन इसमें एक्चुअल में करेक्ट है। अब मैं देखो, मेरे को तो पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी ऑप्शन में आ रहा हूँ, लेकिन सबको तो पता नहीं होता ना, है ना। अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करता तो शायद मैं पहले ऑप्शन को सॉल्व करता, फिर बी ऑप्शन को, फिर सी ऑप्शन को, इस तरीके से। तो 5 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही मेथड को ही यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। हो जाएगा क्या? जैसे देखो 3 है, 5 है और ये 32 लिखा हुआ है। सबसे पहले 3 इंटू 5 कर दो, कितना आ गया 15 आ गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30 आ गया, और 2 ऐड कर दो तो कितना आ गया 32। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को होमवर्क करना है, सेम मेथड से ये बनने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आओ, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो बेस्ट थिंग ये होता है कि अगर इसका नंबर पता होगा, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट का अगर नंबर पता होगा तो बहुत जल्दी इसको जो है कवर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये जो नंबर है तो बहुत लेंदी भी होता है, याद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ट्रिक के फॉर्म में जो है पहले क्लास में डिस्कस किए हैं, तो उसको एक बार प्रिफर करना। जैसे ये है बी टी और ये ई लिखा हुआ है, ये 11 है, उसके साथ ये डी वी और ये जी है, उसके बाद 120 लिखा हुआ है। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 20 और ये आ गया 5, ये 4, 22 और ये हो गया 7। सेम यहाँ पे कोड किए हो तो ये 11 से 120 कैसे बना हुआ है ये ध्यान रखना है। 11 से 120 बना है तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाओ। अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ, 11 का स्क्वायर अगर करोगे तो 121 आ गया, और इस 121 में -1 करोगे तो 120 आ गया। लॉजिक लगा। अब देखो इसके बाद जो है 2 से 4 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो मतलब +2 हुआ है। 20 से 22 जा रहे हो, यहाँ पे भी +2 हुआ है। 5 से 7 जा रहे हो, यहाँ पे भी +2 हुआ है। तो यहाँ से कंफर्म हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो लॉजिक लगेगा वो पूरा +2 का ही लॉजिक लगने वाला है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन दिए गए हैं ना, पेन 9 और RCP 80 करके, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। अगर यहाँ पे नंबर वाले रहते हैं तो नंबर वाले थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है, नंबर एनालॉजी। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग करना होता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पहले ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, और हो जाना भी चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधे से ऑप्शन को सॉल्व करो जो दिए गए हैं और आंसर तक पहुँचो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GMT, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है GMT और ये कितना लेटर है 12। कोड करोगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 13, ये 20, 7 में +2 करो, ठीक है, 7, 8, 9 मतलब ये I आ गया। M है, यहाँ पे भी जो है +2 करो तो कितना आ गया 15 आ गया, मतलब O आ गया। 20 है, 20 में जो है यहाँ पे 2 ऐड करो तो 22 मतलब V आ गया।
अब ये जो, ठीक है, अब ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 में हमें क्या अप्लाई करना है, 12 में सिंपल सा अप्लाई करना है इसका स्क्वायर। तो ये 144 होगा, -1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143। तो IOV 143, IOV मतलब जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये तो पूरा मैं सॉल्व करके बताया हूँ, जब एग्जाम में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये यहाँ पे समझना, यहाँ से और सिंपल सा समझ आ जाएगा। क्योंकि ये जो अभी सॉल्व किए ना ये वाले फॉर्म को, इसको पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं होता। कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो, यहाँ पे दिए गए हैं K22 और ये P। अब ये जो 22 लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं करना कि 2 और 2 को जो है बिल्कुल अलग अलग लेके सॉल्व कर रहे हो, नहीं, ऐसा मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं करना है। उसके साथ यहाँ पे M लिखा हुआ है, 26 है, 26 और ये N है, ये 11 हो जाएगा, इसका कोड 13 है, ये 16 हो जाएगा और ये 14 है। सिंपल से यहाँ पे देखो 11 से 13 जाना है, 11 से 13 जा रहे हो +2 हो रहे हैं, 22 से 26 जा रहे हो यहाँ पे +4 हुआ है, 16 से 14 आ रहे हो मतलब यहाँ पे -2 हुआ है, -2 हुआ है। मतलब इसको सॉल्व किए हैं तो एक लॉजिक हमें पता चल गया। कौन सा लॉजिक पता चला है कि पहले +2 होगा, फिर +4 होगा, फिर -2 होगा। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आओ। क्वेश्चन क्या है, S38H। पूरे को कोड मत करना, तो देखो यहाँ पे जो है पूरे को जो है कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरे को कोड नहीं करना है। ये S लिखा हुआ है, अब इस S को क्या करो, पहले ये करो 19 इसका कोड। अब सिंपल से इसको सॉल्व करो, 19 लिखा हुआ है। अब इस 19 में हमें क्या करना है कि पहले +2 हुआ है तो ये +2 कर दो, ये +2 हो गया, ठीक है। अब ये +2 है तो 19, 20, 21, 21 किसका कोड होता है, U का होता है। किसका कोड होता है, U का होता है। तो देखो ऑप्शन जो आंसर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट हुआ है, U से। तो ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिया है तो गलत हो गया। ये कई तरीके के देखने को मिलते हैं। अब देखो आगे को जो है सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आगे जो है एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, यही तक सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हो, तो ये एक मेथड होता है और यही मेथड को अप्लाई करना है जब एग्जाम में रहोगे तब, यही मेथड को अप्लाई करना है। क्लियर है, चलो बाकी क्वेश्चन को अब होमवर्क करोगे, इस क्वेश्चन को भी अपने से एक बार ट्राई करना है, सब बिल्कुल एक ही लॉजिक वाले क्वेश्चन है। तो आई होप ये समझ आया होगा, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।